हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 11th फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। और इस पूरे चैप्टर में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे कि मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और इसका रोटेशन में क्या रोल होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम MI भी बहुत बार बोल देते हैं शॉर्ट लैंग्वेज में, तो मैं MI का भी इस्तेमाल करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में जानने से पहले आपको इनर्शिया के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि इनर्शिया क्या होता है। ये एक किसी बॉडी की एक ऐसी एबिलिटी होती है जो चेंज को रेजिस्ट करती है। वो बॉडी के मोशन में जो चेंज होगा, जैसे कोई बॉडी अगर माना ये रेस्ट में, तो इसमें चेंज क्या होगा, इसको मोशन में लाना, और मोशन में लाने को जो रेजिस्ट करेगा वो इनर्शिया है। अब बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा, मास जितना ज्यादा होता रहेगा, जितना ज्यादा होगा उतना ही इसको मोशन में लाना मुश्किल होगा। इसका मतलब जो इनर्शिया है वो डिपेंड कर रहा है मास पे। इसके मोशन को चेंज करना मास पे डिपेंड कर रहा है। अगर सिमिलरली यही बॉडी अगर मोशन में है, ये यहां की तरफ को जा रही है, तो इसको रोकना, इसमें चेंज करना हुआ, और इसके रोकने को जो रेजिस्ट करेगा वो प्रॉपर्टी इनर्शिया हो गई। इसके रोकना, जैसे जैसे इसका मास बढ़ता जाएगा, अगर कोई आदमी यहां पर खड़ा है तो उसके लिए इसको रोकना मुश्किल होता जाएगा। तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ये चेंज को रजिस्ट करेगा और उतना ही ज्यादा इसका इनर्शिया होगा। तो इनर्शिया जो जनरली है वो मास के ऊपर डिपेंड करता है। इन ट्रांसलेशनल मोशन में ये इनर्शिया मास के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इतना आप समझे होंगे। तो हमारा जो ये मास का जो एनालॉग है इन रोटेशन मोशन, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। मास जहां जहां पर आएगा वहां पर आप ट्रांसलेशन मोशन के फॉर्मूलों में मास जहां जहां पर आएगा उसके बदले अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया I को रख दें तो ट्रांसलेशन मोशन के सारे फॉर्मूले वैलिड हो जाएंगे रोटेशन मोशन के लिए। ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन के सारे फॉर्मूले वैलिडेट हो जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बॉडी लेते हैं और ये मानते हैं कि ये बॉडी रोटेट कर रही है अबाउट अ फिक्स एक्सिस। ये इसकी रोटेशन एक्सिस फिक्स है और इसी एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है, और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है। और ये बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। इसका पहला पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल M1, M2, M3, और ये इसका ith पार्टिकल Mi। इसकी डिस्टेंस जो यहां से Ri है, पहले पार्टिकल की डिस्टेंस इसी काइंड से R1 होगी, दूसरे पार्टिकल की R2 होगी, तो ith पार्टिकल की Ri है। और इस पार्टिकल के मोशन को अगर आप इस सिंगल पार्टिकल के मोशन को देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसके पीछे की तरफ से ऐसे घूम के आएगा। ये 3D डायग्राम है तो बना पाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसको प्लेन में देखेंगे तो ये आपको कैसा दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा। और उस सर्कुलर की जो रोटेशन एक्सिस यहां से गुजरेगी इस पॉइंट से, तो ये डिस्टेंस Ri होगी और इसकी जो वेलोसिटी होगी Vi होगी। तो वेलोसिटी Vi कैसे रिलेट है, Vi इक्वल टू है Ri ओमेगा। ये फेमस फॉर्मूला है जो हम सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं। अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी को देखूं तो काइनेटिक एनर्जी इस ith पार्टिकल की होगी 1/2 mv²। तो यहां पर देखिए वेलोसिटी के साथ मास आ रहा है इन ट्रांसलेशन मोशन में। ठीक है, आप इसी बॉडी के रोटेशन मोशन को देख रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी Ri ओमेगा हो जाएगी का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बनेगा 1/2 mi Ri² ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं इसको टोटल के लिए निकालूं, समेशन मुझे लेना पड़ेगा, तो 1/2 समेशन ऑफ mi Ri² ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट दिस रोटेशन एक्सिस। तो इसी को हम I से लिखते हैं। तो I जो डिपेंड करता है वो मास पे और रेडियस दोनों पे डिपेंड करता है।
तो मोमेंट ऑफ इनिशिया का फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया, समेशन MI/RI स्क्वायर। और ये पूरी बॉडी के मास और डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशन एक्सिस को अगर आप जोड़ दोगे तो ये फुल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनिशिया निकल जाएगा अबाउट दिस रोटेशन एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनिशिया डिपेंड करता है मास पे, इस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशन एक्सिस पे डिपेंड करेगा कि वो कौन सी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये डिपेंड नहीं करेगा, नॉट डिपेंड ऑन एंगुलर वेलोसिटी। तो अब क्या फॉर्मूला बना काइनेटिक एनर्जी का, I ओमेगा स्क्वायर 1/2। तो I, अगर आप इस फॉर्मूले से इसका एनालॉग देखेंगे, ये ट्रांसलेशन मोशन का फॉर्मूला है, तो मास के बदले हमने क्या रिप्लेस कर दिया है, मास को रिप्लेस कर दिया है मोमेंट ऑफ इनिशिया से, और V को रिप्लेस कर लिया है ओमेगा से। तो ये एनालॉग फॉर्मूले बनाने के लिए बहुत सही चीज है। जैसे आपको यहां पता है कि फोर्स इक्वल टू ma होता है, तो अगर आप मास को I से रिप्लेस कर दें मोमेंट ऑफ इनिशिया से, और A को एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा से रिप्लेस कर लें, तो ये फॉर्मूला बन गया किसके लिए, रोटेशन मोशन के लिए टॉर्क का फॉर्मूला, टाउ इक्वल टू I अल्फा, ये इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब मैं आपको डिफरेंट बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताऊंगा। उससे पहले हम एक एग्जाम्पल सीखते हैं। अब ये आपका ट्रक का टायर है, तो इसका मास जो इसका मास है वो mt हो गया, मास ऑफ ट्रक टायर, और इसकी रेडियस हो गई RT। और ये स्कूटी का टायर है, छोटा यहां पर बनाया है, तो ये इसका जो रेडियस हो गई ms हो गई, इसका जो मास हो गया वो ms हो गया, जो इसकी रेडियस हो गई वो हो गई RS। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि एक ऐसा केस है कि मास ऑफ ट्रक टायर मास ऑफ स्कूटी टायर के बराबर है, मतलब स्कूटी टायर का जितना मास है उतना ही मास है आपके ट्रक के टायर का। लेकिन आप देखेंगे कि ट्रक का टायर काफी बड़ा होता है, तो इसकी रेडियस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू स्कूटी टायर। तो मोमेंट ऑफ इनिशिया ऑफ ट्रक का टायर होगा MT/RT स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनिशिया ऑफ स्कूटी टायर होगा MS/RS स्क्वायर। तो कौन ज्यादा होगा, मास तो दोनों का बराबर है, जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उसका मोमेंट ऑफ इनिशिया ज्यादा होगा। तो मोमेंट ऑफ इनिशिया ऑफ ट्रक टायर I ऑफ ट्रक टायर ग्रेटर देन होगा I ऑफ स्कूटी टायर। तो अगर ट्रक का टायर रुका हुआ है तो उसको आपको मोशन में लाने के लिए ज्यादा टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा एज कंपेयर टू स्कूटी टायर। तो यहां पर जो मोशन को रेजिस्ट करेगा ज्यादा, वो कौन करेगा, ट्रक का टायर करेगा, ट्रक का टायर। तो मोमेंट ऑफ इनिशिया ऐसी प्रॉपर्टी है जो रेजिस्ट करती है किसको, रेजिस्ट द चेंज इन रोटेशन मोशन, रोटेशनल मोशन में जो चेंज हो रहे हैं उसको रेजिस्ट करेगी। इट डिपेंड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और पोजीशन ऑफ रोटेशन एक्सिस। अगर मैं सेम रेडियस का एक रिंग बना दूं, इसकी जो रेडियस है वो ट्रक के टायर के बराबर है RT, लेकिन मास अलग अलग है। इसका मास तो बहुत कम है, इसका मास होगा आपका, इसको सर्किल मान लेता हूं, MC मैं आपको इसको बोलता हूं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रक टायर ज्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, इसको R से लिख लेते हैं, रिंग से ज्यादा होगा, क्योंकि रिंग का मास बहुत कम है, क्योंकि MR बहुत कम है MT से, लेकिन रेडियस दोनों के बराबर है, इसकी रेडियस भी RT है। तो इसका मतलब मास ज्यादा होने की वजह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं दोनों को किसी एक इंक्लाइन प्लेन पे चला रहा हूं और आपसे बोला जाए कि आप ट्रक के टायर को रोकिए और रिंग को रोकिए, तो आपको किसको रोकना आसान होगा, ट्रक के टायर को रोकना आसान नहीं होगा अगर वो इंक्लाइन प्लेन से जा रहा है, लेकिन इस रिंग को आप आसानी से हाथ से पकड़ के भी रोक दोगे, चाहे ये ट्रक के टायर के बराबर ही है हाइट में, ठीक है, फिर भी आप इसको रोक दोगे क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। तो इसके मोशन में चेंज करना आसान होगा किसके, रिंग के मोशन में, क्योंकि इसका रेजिस्टिंग फैक्टर कम है।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कम होगा तो बॉडी के मोशन में जल्दी चेंजेस करना आसान हो जाएगा, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो उसके मोशन की स्टेट को चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे कुछ बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पर मैंने ये जो डायग्राम लिया है ये एनसीईआरटी की बुक से लिया हुआ है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर आपका, मैंने अभी आपको बताया था कि एक आपका अगर ये एक पार्टिकल जो ये ऐसे करके सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर आप इसको देखें तो ये तो रिंग टाइप ही बना रहा है ना। अगर ये सारे के सारे ये आर इसका फिक्स है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर अबाउट दिस परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस को मैं ऐसे डॉट से दिखाऊंगा, ऐसे करके डॉट कर दूंगा। तो इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो फॉर्मूला ही होगा एम आर स्क्वायर। वहां भी एम आई आर आई स्क्वायर था, एम आई को टोटल मास एम मान लो और आर आई को टोटल रेडियस आर मान लो, तो एम आर स्क्वायर हो जाएगा। कौन सी, ये परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, जो इसके ऐसे परपेंडिकुलर जाएगी। अब एक एक्सिस जाएगी इसके डायामीटर से, ऐसे करके ये इसके डायामीटर से गई, तो जो एक्सिस इसके डायामीटर से जाएगी उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हाफ हो जाएगा, चाहे वो कोई बॉडी हो। जैसे इसका परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर है तो इसका एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ऐसे करके आपकी बहुत सारी रिंग इकट्ठी होते रहे अलग अलग रेडियस की, तो ये क्या बना देगी, डिस्क बना देगी, एक यूनिफॉर्म मास बॉडी एक डिस्क बना देगी। तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जहां पर ये खत्म हुआ है रिंग के लिए, ये एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस, ऐसे परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, लेकिन यहां पर शर्त है कि ये क्या होनी चाहिए, बहुत थिन होनी चाहिए, इसकी जो ऊपर ही ऊपर का पार्ट होना चाहिए, एक प्लेन टाइप का बनना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसी डिस्क का दो एक्सिस अबाउट डायमीटर अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखूं, तो जैसे यहां पर इसका हाफ हुआ था वैसे यहां पर इसका हाफ हो जाएगा। तो एम आर स्क्वायर बाई 2 का हाफ क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई 4। तो याद करने का तरीका है, अभी आपके में डेरिवेशन है नहीं इस क्लास में, तो आपको इसको याद ही करना पड़ेगा। तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये ओरिजिनल फॉर्मूला होता है अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस। दो ही एक्सिस होगी, एक परपेंडिकुलर होगी एक अबाउट अ डायमीटर होगी। अबाउट अ डायमीटर इसका आधा हो जाता है। डिस्क में जो अबाउट अ डायमीटर होता है सेम फॉर्मूला एम आर स्क्वायर बाई 2 परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए लगेगा और डायामीटर के लिए उसका आधा हो जाएगा। तो ये 4 फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। ये ठीक है, ये आपका रिंग का हो गया एम आर स्क्वायर, ये एम आर स्क्वायर तो एम आर स्क्वायर बाई 2, ये एम आर स्क्वायर तो ये एम आर स्क्वायर बाई 4। अबाउट अ डायमीटर जो परपेंडिकुलर एक्सिस का आप याद कर लीजिए और डायमीटर का उसका आधा कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगला है कि जो हॉलो सिलेंडर, अब हॉलो सिलेंडर जो बना हुआ है ऐसे करके अगर मैं जो ये सर्कुलर रिंग है उसको जोड़ता चला जाऊं, स्टॉक करता चला जाऊं, ऐसे करके जोड़ता चला जाऊं, तो एक के ऊपर एक सर्कुलर रिंग को रखता चला जाऊं, तो इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बदलेगा। जो रिंग का होगा वही रहेगा, जो रिंग का होगा वही रहेगा। रिंग का क्या था, अबाउट एम आर स्क्वायर, तो इस हॉलो सिलेंडर का भी एम आर स्क्वायर होगा। अगर हम स्टॉक करके एक के ऊपर एक रिंग को रख के अगर हम सिलेंडर बना दें तो होल ऐसे करके तो बनेगा लास्ट फाइनल होलो सिलेंडर। और होलो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सेम एज होगा सर्कुलर रिंग अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो आप मुझे बताइए कि अगर एक सॉलिड सिलेंडर बनेगा तो किससे बनेगा, डिस्क से बनेगा। एक डिस्क बनी, उसके ऊपर दूसरी डिस्क रखी, उसके ऊपर तीसरी डिस्क रखी, उसके ऊपर चौथी पांचवी, ऐसे करके डिस्क को रखते गए, तो ये बन गया सॉलिड सिलेंडर। ऐसा करके वो पूरा सॉलिड बन गया। तो इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम एज जो डिस्क का है एम आर स्क्वायर बाई 2। यही सेम फॉर्मूला यहां भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इसके बाद सॉलिड स्फीयर का
जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो mr²/5 है, 2/5 mr²। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ये सारे फॉर्मूले हायर क्लासेस में डिराइव होते हैं, हम इसको इंटीग्रेशन टेक्निक से इसको डिराइव करते हैं, लेकिन अभी आपके में इनका डेरिवेशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट आपको इनको याद ही करना पड़ेगा और आपके पास कोई तरीका नहीं है। लेकिन याद करने के लिए ट्रिक है जो मैंने आपको बताई, तो उस ट्रिक के थ्रू आप याद कर सकते हो, यहां तक का आपको वो पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन क्या है? ठीक है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा होगा उसको रेस्ट में लाना उतना ही कठिन होगा। आई जितना ज्यादा होगा उसको, अगर वो मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाना उतना ही मुश्किल होगा। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक आपका सिलेंडर है, ठीक है, एक आपका डिस्क है और एक आपका स्फीयर है। इन तीनों को आपने, इनका मास और रेडियस सेम है, इन तीनों को आपने किसी इंक्लाइन प्लेन से मोशन करवाया, तो किसको रोकना आसान होगा? तो रोकना किसको आसान होगा? जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। और रोकना किसको मुश्किल होगा? जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में आते हैं। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू, बाय।